नाम फकीरा और काम सुरीला। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं स्वप्निल। जी हाँ, मरुधरा का मान बढ़ाने वाले कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस फहरिस्त में एक ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने एक या दो देशों नहीं बल्कि 103 देशों में 1000 से ज्यादा कार्यक्रमों के जरिए मरुधरा का मान बढ़ाया है। आज बात उसी मरुधरा के लाल की, जिनका नाम रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हुआ है। हम बात करेंगे मस्त मौला फकीरा की। फकीरा खान, जिनकी मखमली आवाज से मरुधरा सराबोर है, उस फकीरा खान का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है, वो भी 103 देशों में 1000 से ज्यादा शो करने की वजह से। आवाज के जादूगर मरुधरा के फनकार, फकीरा खान पेशाला आज सम्मान के उस शिखर पर है जहां पहुंचना एवरेस्ट फतेह करने जैसा है। 35 साल लंबे संगीत के सफर में फकीरा खान ने अब तक करीब 103 देशों में 1000 से ज्यादा म्यूजिकल शो किए हैं। कई मशहूर टीवी शो में अपना जलवा दिखाया है। ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक को अलग पहचान दिलाई है। सूफी के साथ राजस्थानी लोकगीत भी कमाल के गाए हैं। AR रहमान के साथ कई फिल्मों में काम किया है। दुनिया भर के कई देशों में सम्मानित हो चुके हैं और अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने पर फकीरा खान कहते हैं, उन्होंने अब तक संगीत की जो साधना की है, ये उसी साधना का फल है और इस पर उन्हें गर्व है। वर्ल्ड के 100 देशों के 300 शहरों में करीबन 1000 से ज़्यादा हमने बार किए और 10,000 से ज़्यादा यहाँ इंडिया में प्रोग्राम किए। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी, इसका जो मेहनतना, इसका जो हमारी पहचान बनाई हमने 1984 से 2019 तक, तो उसका जो फल हमारे को मिला है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से हमारे को सम्मानित किया गया, नाम दर्ज किया है। इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। फकीरा खान से संगीत सीखने वाले और उन्हें जानने वाले कहते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए फकीरा खान पिछले 35 साल से संगीत का सुर साधने में लगे हैं। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड फकीरा जी को मिला है, इनके लिए बहुत कठिनाई पड़ी है। इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह साहब के साथ में बजाया, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब और भीम सिंह जोशी साहब और एक्टर हीरो, उनके साथ में भी इन्होंने काम किया और सब जो जहाँ पे प्रमाण पत्र मिला वो सब कुछ इन्होंने इकट्ठा किया, सब जाके इनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के ये फकीरा खान जी लाइक है, हमारे उस्ताद है। फकीरा के गांव के लोग भी उन्हें मिले सम्मान से खुश हैं और उनका कहना है कि फकीरा खान ने इस सम्मान के जरिए अपने समाज का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। खान को अवार्ड मिला है। मेरा सी जाति मंगनियार सब लंगा बहुत ही आबाद है, बहुत धन्यवाद है, बहुत खुशी की बात हुई। हमारी जाति ने इतनी खुशी हुई है और इतना अवार्ड मिला है, धन्यवाद है, बड़ी मेहरबानी की, बड़ी शुक्रिया है साहब। राजस्थानी फोक संगीत और सूफी के साथ साथ बॉलीवुड के गानों को फकीरा खान जिस अंदाज में गाते हैं, फिलहाल उस अंदाज में उनकी मंडली के अलावा कोई और नहीं गा सकता। लिहाजा उसमें कोई दो राय नहीं कि मरुधरा के इस लाल सा कोई और नहीं,
हो अल्लाह आवाज राखे खुदा आवाज राखे प्रेमदान न्यूज 18 राजस्थान बाड़मेर। आवाज रखे थोड़ो सो वह मजे आंगणे। फकीरा खान सम्मान के शिखर पर यूं ही नहीं पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए फकीरा खान ने शिद्दत से सालों मेहनत की है, तभी उनके गीतों में कभी धूप कभी छांव का एहसास होता है। मोरी मोर जो धान हे राजा रो रे ना तारो के बेड़ो मोरा रा। ये फकीरा खान है, मस्त मौला, अपने गीतों में सदियों का सफर तय करने वाले, धूप में छांव और छांव में धूप का एहसास दिलाने वाले। जी मणि योर दरार जना तानो। फकीरा खान 8 साल की उम्र में जब यजमानों के घर गाने जाया करते थे, तब जांगड़ा शैली के गीतों की धूम रहा करती थी। पुराना जो गायक जब हमारे यहाँ जजमान जो राजपूती जो हमारे प्रथा जांगड़ी राजपूती गायकी जो भी शुरू जो परंपरा से जो हमारे मेहमान आते थे उस टाइम हम गाते थे। अभी तो केसरिया मतलब गा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी गायकी जांगड़ा के चले गाए हम घोड़लिया गाते। घोड़ली जो रे राज रे गंगा जले ए तुम मोरा ने ए गाड़ी रे मारूड़ा मारूड़ा रे हमारा हो जी रे हिसारे सयोड़ी रे मोरा मोरा राजे लिए तो मोरे हम गाड़ी रे मारू न में जो शाम है जो बड़े आलो आलो सयाड़ी मोरा 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 रा। ये तो पुरानी जो हमारी जजमानी प्रथा है। वक्त बदला, फिर दौर आया केसरिया बालम का, और इसमें कोई शक नहीं कि फकीरा खान ने उस दौर में पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई। अब केसरिया बालम गाते हैं मिष्टिया बालम। हो मारा मिठी जा मैं मोहन भलो आविया रे, हो मारा मिठी जा मैं मोहन भलो आविया रे। हो थनो मनरी कराड़ो मन वारेड़ी, थनो मनरी कराड़ो मन वारेड़ी। हो मारा परदेसी में मोहन भलो आविया रे, हो मारा दिसड़ीरा में मोहन भलो आविया रे। समय के साथ गीत संगीत भी बदलते रहे और फकीरा खान भी बदलते रहे। जांगड़ा शैली से अपने संगीत सफर की शुरुआत करने वाले फकीरा ने वर्तमान संगीत को भी साथ लिया। पॉपुलर जो यहाँ पूरे वर्ल्ड में और जो भारत में चल रहे उस गीतों में एक है रे रे ना लूबी लटा भूमि घटा बादल क्यों बड़ा धर मंडन धर आवी जो तो घर मंडन घर आ हजरे बालम जी मारा हजरे साहिब जी मारा फिर मार बरसे में बरे बालम जी मारा फिर मर बरसे में फिर मारे धीरे 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 मारे फिर मारे बरसे में धीरे मारे बरसे में बरे बालम जी मारा हरे साहिब जी मारा फिर मार बरसे में बरे बालम जी मारा
फिर मरे बरसे में। हो बोले तो मीठो लागे, हंसे तो सुठो लागे, बोले तो मीठो लागे, हंसे तो सुठो लागे। ये थोड़ो सो वे मजे आंगणे ओ, ये थोड़ो सो वे मजे आंगणे। ओ सावली सूरत जेड़ो जानीड़ो मारो, सावली सूरत जेड़ो जानीड़ो मारो। ये थोड़ो सो वे मजे आंगणे। हो अल्लाह आवाज राखे, खुदा आवाज राखे, अल्लाह आवाज राखे, खुदा आवाज राखे। ये थोड़ो सो वे मजे आंगणे। फकीरा खान जब भी लाजवाब सुर साधते हैं, सुनने वालों को मदहोश कर जाते हैं और हर किसी के मन में आता है ख्याल, जब भी आने वाले कल का सबका मन मांगता है फिर से आबाद रहे मरुद्रा फकीरा खान साहब फनकार से। ओ सावली सूरत जेड़ो जानीड़ो मारो। प्रेमदान, न्यूज़ 18 राजस्थान, बाड़मेर। ये थोड़ो सोवे मारे आंगणे ओ, ये थोड़ो सोवे मारे आंगणे। फकीरा खान आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनके संगीत के सफर की कहानी। जब छोटे थे 6 साल हमारे पिताजी के साथ में, उनके साथ गाँव में हमारे जजमान में गाते, जब वो गाते थे साथ में हम भी गाते थे। जब 7 साल का था मैं, जब मैंने ये गानों शुरू किया, साथ में पढ़ाई भी करता था, स्कूल भी जाता था और ये गाना भी गाता। वहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। जब हमारे जजमानों में, राजपूतों में, क्षत्रियों में, हिंदू समाज में हमारे जजमान है, वहाँ पर हम जब उनके मेहमान आते थे, जब कई उनका जमाई आ गया, का किसी के लड़का हो गया, तो किसी की शादी होगी, तो उसी टाइम पर्वों पर हम गाते थे। और शुरू में हमारे उस्ताद सिद्दीक खान जी जाफली, मेरे फूफा जी होते हैं, और उस्ताद रमज़ान खान जी, चानन मुल्तान जी, ये गफूर खान जी, हकीम खान जी, भूंगर खान जी, ये लोग जाते थे। जब हम सीखते, हम ये सीखते थे कि स्कूल में वापस आते हम गाना बजाना सीखते। कभी जहाज जब ऊपर से जब जहाज जाता था, जब देखते भी कि इसमें कभी बैठेंगे, ये हमारी तमन्ना थी। और उसके बाद में फिर हमने गाना बजाना सीखा। फिर यहाँ बाड़मेर में 1988 या 91 में जब ये सीके मैथ्यू साहब कलेक्टर साहब थे, और मगराजी जैन नेहरू युवा केंद्र में एक क्लास शुरू की थी उन्होंने, तो उस टाइम हम वहाँ से आए गांव से। मैं बिसू रहता था, मेरा ननियाल बिसू है, मेरी नानी के पास रहता था। तो हमने यहाँ आने के बाद हमने कहा भी यहाँ सीखेंगे उनसे तो फिर हम बाहर फॉरेन भी जाएंगे। बोरूदा में वहाँ बहुत बड़ी एक संस्था है, तो वहाँ पर पारंपरिक लोक गायकी की वहाँ क्लासें बनाई, उन्होंने खोली थी। कहते थे कि जितने भी मांगणियारों के नई जनरेशन है, युवा है और बाल जो बच्चे हैं, उनको सिखाने के लिए वहाँ उन्होंने एक कैंप खोला। तो वो वहाँ पर हम गए, करीबन लंगा मंगणियारों के 200-250 बच्चे, उनके साथ हमारे उस्ताद सिद्दीक खान जी, उस्ताद भूंगर खान जी, हमू खान जी जो हमारे थे खूड़ी के, वो बहुत बढ़िया पुरानी गायकी के थे, बहुत सही गायक थे और कमाजा भी बजाते। फिर बाद में साकर खान जी है जो अमीरा के, साकर खान जी, पेंपा खान जी, और वहाँ क्लासों में हम सीखे। जो ये आज जो कला जो हम पूरे 7 समुद्र पार जो किया, ये सब कोमल दादा की बदौलत है। क्योंकि गाँवों में जाकर रिकॉर्डिंग करना, सुधारा जी अंशदी एकेडमी में चेयरमैन थी, सेक्रेटरी, वो कोमल दादा और भी उनके साथ टीम थी, वो सब गाँवों में जाते थे और वहाँ पर रिकॉर्डिंग करते थे। फिर हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते कि यार ये हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हमारे गले की आवाज़ ले लेंगे, फिर हम कैसे गाएंगे। फिर उनको समझाते थे कि आपको यहाँ ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर आपको वापस सुना रहे हैं, ये हम ले जाएंगे जोधपुर, जोधपुर से आगे बाहर फॉरेन भेजेंगे, फिर वहाँ आपको फॉरेन में प्रोग्राम कराएंगे और वो आपको जहाज में बिठाएंगे। खड़ताल भी सीखी, ढोलक भी सीखी, गायकी भी सीखी। तो गायकी मैंने हमारे सिद्दीक खान जी है, न्याल खान जी है, भूंगर खान जी है, हमू खान जी है और अनवर खान जी भैया है, इनके साथ फिर मैंने सीखा। बॉलीवुड में तो साहब अच्छी बात है, बॉलीवुड एक अच्छा संगीत है, लेकिन सूफ़ी सीखे, सूफ़ी एक बहुत बड़ी अच्छी संगीत है जिसमें सर्वधर्म को मानने वाले एक सांप्रदायिक सद्भावना की एक मिसाइल है। जो भजन है मीरा के हैं, तुलसीदास के हैं, और हम गाते हैं भजनों के साथ में सूफ़ी जितने भी दरगाह हैं उनके हैं। तो उसकी सूफ़ी का गाना है, पूरा ऊपर लिंक लग जाती है, ऊपर से बस एक तार लो लग जाती है, अला ही अला तू ही तू,
जहाँ दिखा जहाँ त्यों ही तू, हाथी में हाथ बिन बैठा केड़ी में क्यों छोटो तू, हो के महावत ऊपर बैठो हाकण वालो तू ही तू, जिया जून जलथल में दाता जहाँ दिखा जा तू, मतलब जहाँ दिखा जा जहाँ तू ही तू है, कण में तू है, शरीर में तू है, पेड़ पौधों में तू है, धरती में तू है, मतलब कहीं देखो तू ही तू है, तू ही तू को कहते सूफी। फकीरा खान अद्भुत हैं, अद्वितीय कलाकार भी हैं और वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी कला का विस्तार नहीं किया तो फिर वेस्टर्न और बॉलीवुड म्यूजिक के शोर में राजस्थानी फोक दफन होकर रह जाएगा। ये फकीरा खान की मंडली है। यूं कहें कि ये फकीरा खान की परंपरा को कायम रखने वाली वो पाठशाला है जहां संगीत का कहरा सीखने वाला हर शख्स फकीरा हो जाता है। निमुड़ा 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 अजी निमुड़ा 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 रे छोटा छोटा काचा काचा निमुड़ा लाए दो मन लाई दो लाई दो लाई दो मने लाया 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 हमारी मृगा ननीरा बालम रे बागेरा छोटा निमुड़ा लाए दो। अरे निमुड़ा निमुड़ा मारा निमुड़ा निमुड़ा मारा निमुड़ा निमुड़ा मारा निमुड़ा 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 अरे निमुड़ा 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 अरे निमुड़ा 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 दे छोटा छोटा काचा काचा निमुड़ा लाए दो निमुड़ा लाई 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 दो मन लाई दो लाई दो लाई दो मन लाया 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 हमारी मृगा ननीरा बालम रे बाघेरा छोटा निमुड़ाई लाए दो। खेती खान 8 साल की उम्र में फकीरा खान के साथ है और 22 साल की सफर में करीब करीब पूरी दुनिया घूम चुके हैं। 8 साल का था, अमेरिका गया मैं। अभी जो मैंने बताया कि फकीरा जी के साथ में मेरे को उन्होंने अमेरिका दिखाया, तो अमेरिका में तभी गया जब छोटा था, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। और वो तो एक VIP सिटी है और अभी जाते हैं तो जो नई सिटी में जाते हैं तो वहाँ नया लगता है। जो अभी हम बैंकॉक गए थे तो हमारे को बहुत नया कुछ लगा। 22 साल के सफर में खेती खान ने फकीरा खान से बहुत कुछ सीखा है और ये दावा करते हैं कि उनकी मंडली में जो संगीत का जादू है वो किसी और के पास नहीं है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारा संगीत जीवित रहे और ये जो फकीरा जी उस्ताद है उनके पास सीखे और कुछ उनसे ज्ञान लें संगीत के बारे में। जो हमारा संगीत है वो हमारे पास जो चीज़ें है वो किसी के पास नहीं है, चाहे क्लासिकल वाले हैं, हिंदी वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं, वो हमारे पास जो चीज़ें वो उनके पास नहीं है। खेती खान कई टीवी शो में भाग ले चुके हैं और जहां भी गए हैं अपने खास अंदाज से लोगों को अपना दीवाना ही बनाया है। कैजो राज कैजो ए हवा धुमालड़ी मारे रात ए घोड़े लारे धीमा 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 रे खेड़ोनी मारा राजे रे मारा राजे मोरे हिंदू पात राजा नो खमा 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 मारा रे रे मारा राजे ए तो लो बीड़ा मार। नए लोगों के संगीत सीखने के मुद्दे पर फकीरा कहते हैं संगीत निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, यहाँ कोई सिलेबस नहीं, ये तो जिंदगी भर की साधना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ नए दौर के कलाकारों को अभी पूर्ण जो जैसे कहते हैं अपन MA करते हैं पढ़ाई में पहली क्लास से लेकर और MA तक, ये एक संगीत भी ऐसा ही है, लेकिन हमारे इस संगीत में कोई पाठ्यक्रम नहीं है, नहीं कोई लिखित है, लेकिन हम अपने मातृभाषा की तरफ इस संगीत को सीखते हैं। जितनी शिद्दत से फकीरा खान ने सुरों की साधना की है उसी शिद्दत से वो अपने शिष्यों को भी राजस्थानी संगीत में पारंगत बनाने में लगे हैं और उनकी यही कोशिश उन्हें महान बना रही है।
और आने वाले भविष्य में वो स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होंगे। प्रेमदान, न्यूज़ 18 राजस्थान, बाड़मेर। ना देखा सुना जाए कम है, उनके संगीत की किताब में 500 से ज्यादा ऐसे अध्याय हैं जिनकी धुन फकीरा की धुन है। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आइए उन्हीं अध्यायों में से कुछ आपके लिए खोलते हैं। सूर्यदेव मां सरस्वती, सूर्यदेव मां सरस्वती, गुरुदेवत ज्ञान अनदे मां धरतरी, ओ चल पूरे भगवान। ओ सतगुरु आया ब्राह्मणा, परमेश्वर आया ब्राह्मणा, सतगुरु आया ब्राह्मणा, परमेश्वर आया ब्राह्मणा, हाजरो आनंद भयो मारा धन गुरु आया, हाजरो आनंद भयो गुरु आया ब्राह्मणा। सूर्यदेव मां सरस्वती, सूर्यदेव मां सरस्वती, गुरुदेवत ज्ञान अनदे मां धरतरी, ओ चल पूरे भगवान। ओ सतगुरु आया ब्राह्मणा, परमेश्वर आया ब्राह्मणा, सतगुरु आया ब्राह्मणा, परमेश्वर आया ब्राह्मणा, हाजरो आनंद भयो मारा धन गुरु आया, हाजरो आनंद भयो गुरु आया ब्राह्मणा। जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके सफर को प्यारा कौन बनाता है? आपको सुरक्षित आपके घर कौन पहुंचाता है? इस वक्त कोटा का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है और 10 डिग्री के टेम्परेचर में ये ट्रैकमैन अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये वही जवान हैं जो दिन रात 24 घंटे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि आप अपने मुकाम पर महफूज पहुंच सकें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं रेलवे ट्रैकमैन की, जिनके कंधों पर 1.5 लाख किलोमीटर लंबे भारतीय रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का जिम्मा है। इनके लिए ये ट्रैक ही इनका घर द्वार है, ये ट्रैक ही इनका संसार है। तभी तो इन्हें कड़ाके की सर्दी की भी कोई फिक्र नहीं है। ये तो हमारा कर्तव्य है सर। इसमें क्या है कि हमारी 23 बजे से सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक की ड्यूटी रहती है सर। तो जितनी भी ट्रेनें गुजरी इसकी रक्षा करने का हमारा दायित्व है सर। तो इसमें क्या है, हमको ये जो जॉइंट है आपको दिख रहा होगा क्रॉसिंग आगे साहब, इनके बोल्ट होते हैं। तो बोल्ट चेक करना कहीं लूज है या कुल मिलाकर जो ट्रैक होता है उसकी देखरेख आपकी जिम्मेदारी होती है। जी सर, ये पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही रहती है। इनके लिए किसी भी तकलीफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार ड्यूटी लग गई फिर कोई तूफान भी इन्हें नहीं रोक सकता। एक ट्रैकमैन एक रात में करीब 12 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे ट्रैक की रक्षा करता है। दरअसल हर 2 किलोमीटर पर एक ट्रैकमैन मौजूद रहता है।
जो ट्रेन गुजरने से पहले इस बात को सुनिश्चित करता है कि ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित है। 2 किलोमीटर के ट्रैक को 6 बार रात में चेक करना होता है। हमारा 2 किलोमीटर का एरिया होता है दो लोगों में, तो ये हमको टोटल 12 किलोमीटर इवनिंग 23 बजे से मॉर्निंग 7 बजे तक हमको ये 12 किलोमीटर का एरिया तीन राउंड में देने पड़ते हैं सर। तो ये सर या कोई सी भी सर्दी हो सर, 4 डिग्री की हो या 0 की हो, कुछ भी हो सर, ये हमारा दायित्व है कि हमको करनी पड़ती है ड्यूटी सर। दूसरों के सफर को आसान बनाने वालों की ड्यूटी बड़ी कठिन है। रेलवे लाइन पर काम के दौरान ट्रैकमैन को सुरक्षा के लिए दस्ताने, सेफ्टी बूट और लाल झंडा दिए जाने का नियम है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ट्रैकमैन के पास सिर्फ उसकी आंखें ही होती हैं, जिससे वो ट्रेन को करीब आते देख हट सकता है। ऐसे में ठंड के समय कोहरे के मौसम में ट्रैक पर काम करना खतरनाक साबित होता है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके सफर को प्यारा कौन बनाता है? आपको सुरक्षित आपके घर कौन पहुंचाता है? इस वक्त कोटा का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है और 10 डिग्री के टेम्परेचर में ये ट्रैकमैन अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये वही जवान हैं जो दिन रात 24 घंटे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि आप अपने मुकाम पर महफूज पहुंच सकें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं रेलवे ट्रैकमैन की, जिनके कंधों पर 1.5 लाख किलोमीटर लंबे भारतीय रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का जिम्मा है। इनके लिए ये ट्रैक ही इनका घर द्वार है, ये ट्रैक ही इनका संसार है। तभी तो इन्हें कड़ाके की सर्दी की भी कोई फिक्र नहीं है। ये तो हमारा कर्तव्य है सर। इसमें क्या है कि हमारी 23 बजे से सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक की ड्यूटी रहती है सर। तो जितनी भी ट्रेनें गुजरी इसकी रक्षा करने का हमारा दायित्व है सर। तो इसमें क्या है, हमको ये जो जॉइंट है आपको दिख रहा होगा क्रॉसिंग आगे साहब, इनके बोल्ट होते हैं, तो बोल्ट चेक करना कहीं लूज है या कुल मिलाकर जो ट्रैक होता है उसकी देखरेख आपकी जिम्मेदारी होती है। जी सर, ये पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही रहती है। इनके लिए किसी भी तकलीफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार ड्यूटी लग गई फिर कोई तूफान भी इन्हें नहीं रोक सकता। एक ट्रैकमैन एक रात में करीब 12 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे ट्रैक की रक्षा करता है। दरअसल हर 2 किलोमीटर पर एक ट्रैकमैन मौजूद रहता है, जो ट्रेन गुजरने से पहले इस बात को सुनिश्चित करता है कि ट्रैक